Welcome to Drishti Judiciary's initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, which section of the BNSS allows a judicial magistrate to order an investigation before taking notice of an offence? Section 210, Section 175, subsection 3, Section 190 और Section 154. BNSS की कौन सी धारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी अपराध का संज्ञान लेने से पहले जांच का आदेश देने की अनुमति देती है? धारा 210, धारा 175, उपधारा 3, धारा 190 या धारा 154? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 175 सबसेक्शन 3. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 175, उपधारा 3. Recently in the XXX vs. State of UP case, the Allahabad High Court ruled that in allegations of sexual assault and molestation, it is neither appropriate nor legal for the police to conduct a preliminary inquiry and rely on a report that favors the accused. Section 175, subsection 3 of BNSS states that a magistrate who is empowered to take cognizance under Section 210 of Sanhita may order investigation for the cognizable offence. हाल ही में XXX बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों में पुलिस के लिए प्रारंभिक जांच करना और आरोपी के पक्ष में रिपोर्ट पर भरोसा करना ना तो उचित है और ना ही कानूनी है. BNSS की धारा 175 की उपधारा 3 में कहा गया है कि एक मजिस्ट्रेट जिसे संहिता की धारा 210 के तहत संज्ञान लेने का अधिकार है, वह संज्ञेय अपराध के लिए जांच का आदेश दे सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is defined in Section 2, subsection 34 of the Customs Act 1962? Customs duties, export procedures, import regulations और proper officer. सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2 की उपधारा 34 में क्या परिभाषित किया गया है? सीमा शुल्क, निर्यात प्रक्रियाएं, आयात विनियम या उचित अधिकारी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रॉपर ऑफिसर. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उचित अधिकारी. Recently, the Supreme Court in Commissioner of Customs vs. Messrs. Canon India Private Limited upheld the Directorate of Revenue Intelligence Officers are proper officers under the Customs Act 1962 and can issue show cause notices and recover duties. Section 2, subsection 34 of the Customs Act 1962 defines proper officer and allows the designation of officials authorized by the central government for custom functions. हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सीमा शुल्क आयुक्त बना मेसर्स कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में माना कि राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारी सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत उचित अधिकारी हैं और वे कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं तथा शुल्क वसूल कर सकते हैं. सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2 की उपधारा 34 उचित अधिकारी को परिभाषित करती है और सीमा शुल्क कार्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति की अनुमति देती है. Next question is, what is the time limit for filing an application for discharge under Section 250, subsection 1 of the BNSS? 30 days, 60 days, 90 days और no time limit? BNSS की धारा 250 की उपधारा 1 के तहत डिस्चार्ज के लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा क्या है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या कोई समय सीमा नहीं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 60 days. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 60 दिन. सेक्शन 250 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 deals with discharge. Section 250, subsection 1 of the BNSS provides a time limit for filing an application for discharge. The accused may prefer an application for discharge within a period of 60 days from the date of commitment of the case under Section 232. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 250 डिस्चार्ज से संबंधित है. BNSS की धारा 250 की उपधारा 1 डिस्चार्ज के लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा प्रदान करती है. अभियुक्त धारा 232 के तहत मामले की प्रतिबद्धता की तारीख से 60 दिनों की अवधि के अंदर डिस्चार्ज के लिए आवेदन कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज सेक्शन 25 ऑफ द DV एक्ट प्राइमरीली एड्रेस? फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, ड्यूरेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ ऑर्डर्स, डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और राइट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट. घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 25 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? शिकायत दर्ज करना, आदेशों की अवधि और परिवर्तन, घरेलू हिंसा की परिभाषा या प्रतिवादी के अधिकार? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी,
ड्यूरेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आदेशों की अवधि और परिवर्तन। Section 25 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 states the provision regarding duration and alteration of orders. Under Clause 1, it states that a protection order made under Section 18 shall be enforced till the aggrieved person applies for discharge. Under Clause 2, it states that an aggrieved person or a respondent as defined under the Act can seek alteration, modification, or revocation of an order made under the provisions of the Act if there is a change in the circumstances. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 25 में आदेशों की अवधि और परिवर्तन के बारे में प्रावधान किया गया है। खंड 1 के तहत यह कहा गया है कि धारा 18 के तहत बनाया गया संरक्षण आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक पीड़ित व्यक्ति मुक्ति के लिए आवेदन नहीं करता। खंड 2 के तहत यह कहा गया है कि अधिनियम के तहत परिभाषित पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी परिस्थितियों में बदलाव होने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए आदेश में परिवर्तन, संशोधन या निरसन की मांग कर सकता है। The last question is, under which section of the Hindu Marriage Act 1955 provision has been made for permanent alimony and maintenance? Section 24, Section 25, Section 26 और Section 27। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण का प्रावधान किया गया है? धारा 24, धारा 25, धारा 26 या धारा 27? The correct answer is option B, Section 25। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 25। Section 25 of the Hindu Marriage Act 1955 deals with the permanent alimony and maintenance. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण से संबंधित है। Before we wrap up, here's a question for you. Who is the natural guardian of a married girl? Her mother, her father, her husband, or her father-in-law? विवाहित लड़की का प्राकृतिक अभिभावक कौन है? उसकी माँ, उसके पिता, उसका पति या उसका ससुर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।